देखो बेटा, जो बात है वो है आपके एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन मेथड, आपके जो दो मेथड थे पहले इस चैप्टर में, 3 चैप्टर में, एक था ग्राफिकल मेथड और एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन आता है, पूरे पूरे चांस बनते हैं कि ग्राफिकल मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कई बार क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आ जाता है, तो मेथड कोई सा भी कम नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन में मेथड नहीं लिखा हुआ होता है, केवल आपको लिखा हुआ होता है सॉल्व द इक्वेशन, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। उस समय जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि कौन सा मेथड यूज लगाएं। उस समय आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड का यूज तो आपको तभी करना है जब उसमें लिखा हुआ है कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें। लेकिन एलिमिनेशन मेथड आपका हर जगह काम आने वाला मेथड है। अब मैंने यहां पर 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं, चारों क्वेश्चन 4 टाइप के हैं और मेथड हम केवल एक ही सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को मैं आपको समझाता हूं, देखें ध्यान से। मैं पहले फर्स्ट को नहीं करा रहा क्योंकि फर्स्ट बड़ा ही आसान है। सेकंड से बात करते हैं। हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और एक इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब सुनो बेटा, यहां पर आपका जो काम बनता है वो एक छोटा सा काम है कि मेरे पास यहां पर 2 इक्वेशन है, ये सबको दिख रहा है, ये क्वेश्चन में दी हुई होंगी कि इक्वेशन कितनी रहेंगी, 1 और 2। इक्वेशन के साथ साथ यहां पर वेरिएबल भी कितने होंगे, 2 होंगे, जैसे x और y यानी कि वेरिएबल भी आपके पास कितने, 2। पी क्यू भी हो सकता है, एस टी भी हो सकता है, कोई भी 2 वेरिएबल हो सकते हैं। उसके बाद हमारा जो यहां पर मेन काम है वो काम ये है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो वेरिएबल दे रखे आपको, जैसे यहां x और x, इसके आगे जो नंबर है, x के आगे 3 और इधर दूसरी वाली में x के आगे 2, आपको इनकी वैल्यू बराबर करनी है। जैसे ये 3 है तो इसको तो आप 2 नहीं बना सकते, 3 को 2 बना सकते हो, नहीं बना सकते, और 2 को 3 बना सकते हो, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, 2 को भी 3 नहीं बना सकते। और थोड़ा आगे चले, आपको देखा 4, यहां 4 है और यहां कितना है, 2, दूसरी इक्वेशन में कितना है, 2, तो 2 को 4 बना सकते हो, बना सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करके 2 को क्या बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई कि एलिमिनेशन मेथड में जब आप वेरिएबल को बराबर कर रहे हो तो बराबर करते समय ओनली 4 मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपने कहा कि सर हम तो x को बराबर करेंगे, आप x को भी बराबर कर सकते हैं। x को बराबर करने के लिए क्या करें, फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 तिया 6, और सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6 बराबर। आप किसी भी वेरिएबल को बराबर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें आसान को बराबर करना है। हमें किसको बराबर करना है, आसान, जहां हमारी कैलकुलेशन भी कम हो। जैसे यहां क्या था, यहां हमें केवल कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अगर आप x को बराबर करोगे तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाली में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है, दोनों वेरिएबलों को देखना है और ये काम आपको अपने माइंड से करना है। यहां पर आप फ्रीडम है, स्वतंत्रता है आपके लिए, आप कुछ भी करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब मैं इक्वेशन 2 को बराबर कर रहा हूं तो देखें, यहां लिखोगे आप मल्टीप्लाई y2 इन इक्वेशन सेकंड। यहां जो मैंने बोला वही मैंने लिखा कि समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो देखो 2 पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई किया, 2 का 2x से किया 4x, 2 का 2y प्लस माइनस माइनस का 4y, और 2 का 2 से किया 4। यहां तक आपने ये काम कर लिया, कोई प्रॉब्लम। इसको नाम दे दो आप इक्वेशन थर्ड। क्या नाम दे दो, इक्वेशन थर्ड। अब हमारा काम है किसके वेरिएबल बराबर आ गए, हमारे फर्स्ट के और थर्ड के। फर्स्ट का 4y है और इसमें भी हमारा क्या है, 4y है। तो अब हमारा जो काम है वो केवल 2 ही समीकरणों से, कौन कौन सी इक्वेशनों से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो है उसको लिखें आप ऐसे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। नीचे दूसरी जो इक्वेशन है उसको लिख लें यहां 4x माइनस 4y
इज इक्वल टू 4। इतना काम आपको बच्चों करना है। उसके बाद देखो बेटा, ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है। अगला काम आपका केवल यही है कि आपने जिस वेरिएबल को बराबर किया है उनके साइन को चेक करना। अगर दोनों के साइन अपोजिट हैं तो आपको कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहां ये प्लस का ये माइनस का है तो मुझे कोई भी साइन चेंज नहीं करना। मैं प्लस के 4 से माइनस के 4 को क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। क्लियर। अब मेरे पास जो आ गया 3x और 4x दोनों प्लस के 7x इज इक्वल टू 10 और 4 कितना होता है 14 और x इज इक्वल टू मेरे पास जो निकल के आएगा 14/7। 7 से 14 को काटा तो कितनी बार कटा 2 बार और x की वैल्यू मेरे पास जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई 2। क्लियर। x बराबर जो 2 निकल के आया इस x को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें या सेकंड में पुट कर दें, आपके पास y की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं लिख देता हूं पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट यानी कि x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर तो x की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 3। x कितना है 2 तो 2 रख दिया, प्लस प्लस लगा दिया 4/4 इज इक्वल टू 10। 3 2 जा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। ये हो गया 4 अब आपका जो नंबर है वो नंबर के पास जाएगा तो 10 इधर चल रहा है, ये प्लस का 6 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो 4y इज इक्वल टू 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4 और y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4/4 और y से 4 से 4 को काटा तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ये था मेथड आपका एलिमिनेशन मेथड। बात करते हैं यहां पर बहुत ही आसान क्वेश्चन की और क्वेश्चन था पहला, इसलिए मैंने आपको सेकंड समझाया। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन रहेगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये थी। मैंने आपको बताया कि आपको कोई एक वेरिएबल की वैल्यू बराबर करनी है, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू क्या करनी है बराबर करनी है। मेरे पास यहां नीचे 2x है और ऊपर केवल x है तो जो छोटा है उसको बड़ा करना बड़ा ही आसान है। जो छोटा है उसको बड़ा करना बड़ा ही आसान है। जो सिंगल है उसके साथ आप जो मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। ये x है, इस x के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा जो कि इसके बराबर हो जाएगा। तो क्यों ना मैं ये इक्वेशन 1 नाम दे लिया और ये मैंने क्या कर दिया इक्वेशन 2 दे दिया। तो यहां पे भी आपको यही लिखना है मल्टीप्लाई y 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन के साथ होगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 2 का x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 का y से मल्टीप्लाई किया 2y और 5 का 2 से किया 10 और इसको नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड। अब आपका जो काम है केवल इक्वेशन सेकंड और थर्ड से है तो आप यही लाइन लिखेंगे जो यहां लिखी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो हम यहां लिखेंगे सेकंड और थर्ड क्योंकि दूसरी से है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड के लिए हम इन दोनों इक्वेशनों से लिखेंगे। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन है, मैं इनको आपको जरा इधर लिख के दिखा रहा हूं। सेकंड और थर्ड को इधर लिख रहा हूं मैं आपकी क्या है 2x प्लस अच्छा ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। क्लियर। और जो सेकंड है उसे मैं इसके नीचे लिख रहा हूं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये थी। अब देखो बेटा आपका जो यहां पर काम है वो काम क्या है कि जो आपने वेरिएबल बराबर किए हैं उनके साइन को चेक करना। क्या आपके साइन सेम है? अगर आपके साइन सेम है तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देने, आपको अपोजिट कर देने। प्लस का है माइनस का, माइनस है प्लस का और ये माइनस का। 2x से 2x कट गया, दोनों प्लस के हो गए तो 5y आ गया। प्लस का 10 माइनस का 4 कितना आया 6 और y बराबर जो नंबर है वो तो ऊपर रहेगा, ये मल्टीप्लाई में था अपॉन में आ गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। और y की वैल्यू जब 6/5 आ गई तो इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो पहले में तो आपके x की आ जाएगी। जैसे यहां लिखना है आपको ये पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो पुट करते हैं x
प्लस y कितना है आपका 6/5 इज इक्वल टू 5। कैसे सॉल्व करते हैं, नंबर को नंबर के पास ले जाते हैं, x इज इक्वल टू 5, 6/5 उधर गया, प्लस का था तो किसका हो गया, माइनस का। मैंने बताया है कि जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन और प्लस माइनस की फॉर्म होता है तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 5 है नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका ऊपर एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 जा 25 माइनस जो एलसीएम है, जो एलसीएम और वही उसके अपॉन में, तो वो ऊपर वाला नंबर यू का यू आ जाता है। तो x इज इक्वल टू 25 में से 6 गया तो क्या आ गया 19/5। ये है एलिमिनेशन मेथड। मैंने आपको दो टाइप समझाए, अभी मैं आपको ये तीनों समझा रहा हूं, दो और समझा रहा हूं, थर्ड और फोर्थ। अभी दो क्वेश्चन करें, अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखें थर्ड क्वेश्चन में भी आपको दो इक्वेशन दे रखी है। पहली रहेगी आपकी जो इक्वेशन है उसे हम यहां लिखेंगे 3x - 5y इज इक्वल टू 4, और अगली इक्वेशन है वो दे रखी है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि हमें इस इक्वेशन को एक वेरिएबल की यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये जो 2y आपका उधर की साइड है इसको हम इधर लाएंगे, तो देखें 9x आपका यूं का यूं रहेगा, ये प्लस का 2y इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, और ये 7 जो है आपका ऐसे रहेगा। तो आपकी जैसे ये इक्वेशन थी वैसे ही आपकी ये इक्वेशन हो गई। क्लियर? तो ये काम करना है आपको। क्लियर? अब उसके बाद देखें हमें बराबर करने की बात आती है। अब देखो बराबर करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आप एकदम स्वतंत्र हैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, केवल मल्टीप्लाई का सहारा लेना है, और जौन सा वेरिएबल आप बराबर करना चाहें वो वेरिएबल आप बराबर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास पहली इक्वेशन में 3x है, आप पहले ही वेरिएबल से शुरू किया करो। मेरे पास पहले इक्वेशन में 3x है और दूसरी में मेरे पास 9x है, तो 9x को 3x बनाओगे, मैंने बताया कि केवल मल्टीप्लाई से बराबर करना है, तो 9x तो 3x नहीं बन सकता मल्टीप्लाई से, तो 3x तो 9x बन सकता है 3 का मल्टीप्लाई करके, 3 3 जा 9। तो आपको यही लाइन लिखनी है, मल्टीप्लाई y 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 में कितने का मल्टीप्लाई करने पर, 3 का मल्टीप्लाई करने पर, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई जो है वो पूरी इक्वेशन में होगा, तो इक्वेशन को ब्रैकेट में लिखेंगे, जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको बाहर लिखेंगे, 3x - 5y इज इक्वल टू 4। 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया 9x यू का यू, 3 का 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस, 3 5 जा 15 और y यू का यू, 3 का 4 से मल्टीप्लाई किया 12। इसको आप अपनी समझ के लिए इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। क्लियर? केवल समझने के लिए, ताकि हमें पता रहे। अब हमारा काम जो है जो बराबर वेरिएबल वाले उन्हीं इक्वेशनों से है, इसमें 9x है, इसमें 9x है, तो केवल दो इक्वेशनों से है, तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, समीकरण 2 व 3 से, तो आप इसको ऊपर लिख लें 9x - 15y इज इक्वल टू 12, इसको नीचे लिख लें 9x - 2y इज इक्वल टू 7। क्लियर? अब मैंने आपको फिर एक चीज बताई, वो चीज आपको याद रखनी है कि जिस वेरिएबल को बराबर किया है क्या उसके साइन आपके सेम है। अगर साइन सेम है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो साइन अपोजिट माइनस प्लस माइनस, इतना काम करना है। कर लिया? अब जो प्लस माइनस वाला है उसको काट देते हैं, 9x से 9x कट गया, माइनस का 15 प्लस का 2 तो माइनस का 13y बराबर, प्लस का 12 माइनस का 7, 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5, y इज इक्वल टू 5/-13, तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू -5/13 हमारे पास निकल के आया। y की वैल्यू कितनी निकल के आई, -5/13। जो आपकी y की वैल्यू निकल के आई है इसको आप किस में पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में कर लो, सेकंड में कर लो, थर्ड में कर लो, जहां आपका मन कर रहा है वहां कर लो। तो y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट, पुट लिख देना, पुट का मतलब होता है रखना, y बराबर -5/13 समीकरण 1 में
रखने पर, तो y की वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे तो 3x माइनस 5 और माइनस 5/13, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है, माइनस की 5/13 इज इक्वल टू 4। इसको इज इक्वल टू 4 लिखा। अब आगे आपको क्या करना है, 3x का 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 25/13 इज इक्वल टू 4। माइनस माइनस किया इसलिए प्लस आ गया। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4। ये 25 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 25/13। 3x इज इक्वल टू, मैंने बेटा क्या बताया कि प्लस माइनस में कोई भी वैल्यू होती है तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया 13। मैंने बताया जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो एलसीएम का उसी से मल्टीप्लाई कर दो, 72 माइनस जो एलसीएम है और वही उसी के नीचे है तो उस नंबर को यू का यू लिख दो, 72 माइनस 25। 3x इज इक्वल 13, 3x इज इक्वल टू 72 माइनस 25। देखो 72 में से 25, 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7 और 6 में से 2 गया 4। ये हाँ 13 चौका 52 आएगा, 72 नहीं आएगा, 52। 52 में से 25, ये 13 का 4 से मल्टीप्लाई किया बेटा 52 आएगा। 52 में से 25 गया, 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 27/13। अब देखो ये 3 भी चल रहा है, आपका 3 चल रहा है तो इसको क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 27/13 इंटू 3। 3 से 27 काटा 9 बार और x इज इक्वल टू 9/13 आपका क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। तो ये था वेरिएबल निकालना। ऐसे भी आप इसके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। पोज करिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 और x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। क्लियर? अब देखो बेटा, अब तक हमने जो पढ़ा था सारी की सारी इक्वेशन ऐसे थी लाइनों में, बट ये तो अपॉन में आ गई। तो इस प्रकार की इक्वेशन अगर आपकी आए तो आप सबसे पहले उसे एक लीनियर इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि ऐसी वाली बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाई जाती है वो देखें। सबसे पहले इसी इक्वेशन को बता रहा हूं मैं आपको, इस वाली को। ठीक है, जो ये 2 और 3 अगर प्लस माइनस का साइन है बीच में और कोई भी इक्वेशन फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो आप एलसीएम लेंगे। 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबरों का एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो 2 और 3 का जो एलसीएम आया वो आ गया 6। क्लियर? 2 का 6 में डिवाइड देंगे 3 बार जाएगा और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया आपका आ गया 3x प्लस 3x प्लस 3 का 6 में डिवाइड देंगे 2 बार जाएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y इज इक्वल टू माइनस का 1। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आपका आगे का काम जो है वो क्या है, ये 3x यूं रहेगा प्लस 4y यूं रहेगा और 6 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6। ये बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन। क्लियर? ऐसे में अब आपको इसको बता रहा हूं, देखें दूसरे को कैसे करते हैं। इस वाली इक्वेशन को जब आप बनाओगे तो क्या करना है, प्लस माइनस की फॉर्म में है, अपॉन की फॉर्म में है तो एलसीएम आएगा। यहां लिख रहा हूं मैं इसको इक्वेशन को, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। क्लियर? तो एलसीएम जो आया वो कितना आया, 3। इसके अपॉन में 1 मान लिया, यानी कि नहीं होता है तो 1 मान ले। 1 का 3 में डिवाइड दिया 3 बार जाता है और 3 का x से मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 3 का 3 में डिवाइड देते हैं, 1 बार जाता है, 1 का y से मल्टीप्लाई किया तो -y u का u और ये 3 और ये 3x माइनस y और इस 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 9। इसको नाम दे दो आप 3 और इसको नाम दे दो 4। क्यों दिया मैंने, क्योंकि हमने एक तो इसको नाम दे रखा है और 2 हमने इसको नाम दे रखा है, इसलिए हमने 3 और 4 अपनी सुविधा के लिए। अब हमारा काम है दोनों इक्वेशनों को एक बार अलग से लिख लेते हैं। दोनों इक्वेशन हमने अलग से लिखी जो निकल के आई, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अगली आई 3x
माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब देखो बेटा, अब आपको ये वेरिएबल बराबर करने की जरूरत है क्या? नहीं है। ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। यहां हम ये वाली स्टेटमेंट लिख सकते थे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। वट अगर आपकी बराबर नहीं आती है तो आपको जो पहले बताया वही काम करना पड़ेगा। यहां तो बराबर आ गई, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 4th नंबर, तो आपको बराबर करने की जरूरत नहीं। अगर बराबर नहीं आई तो आपको बराबर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई के तरीके से। अब देखें, अब यहां ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस और ये भी प्लस। अब बात आती है कि जो बराबर किया है या जो बराबर है, क्या उनके साइन आपके अपोजिट है? तो साइन तो अपोजिट नहीं है, तो आपको क्या करना है, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, इतना काम कर लोगे। 3x से 3x कट गया, प्लस का 4 और प्लस का 1y, प्लस का 4y और प्लस का 1y, तो कितना हो जाएगा 5y बराबर, माइनस का 6 और माइनस का 9, माइनस का 15, y बराबर माइनस 15 अपॉन 5। 5 से माइनस 15 को काटा तो माइनस का 3, y की वैल्यू कितनी आई मेरे बेटा, माइनस का 3। y बराबर कितना आ गया हमारा, माइनस का 3। आगे हमें क्या करना है, इस -3 जो हमारा निकल के आया उसको हम चाहे तो इस इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे इसमें पुट कर दें, ताकि हमारा क्या निकल आए, x निकल आए। तो y बराबर इधर लिख देते हैं, y बराबर -3 पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। किसमें रखेंगे हम इसको, फर्स्ट में रख देते हैं। y की वैल्यू फर्स्ट में रख, वो फर्स्ट नहीं बेटा सॉरी, थर्ड में रखेंगे। फर्स्ट उसको हमने चेंज कर दिया, थर्ड नाम दे दिया, थर्ड में पुट कर देते हैं। इक्वेशन थर्ड को हम यहां लिखेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो 3x यूं का यूं प्लस 4, y कितना है मेरा -3 इज इक्वल टू -6। 3x -3 का 4 से मल्टीप्लाई किया, -12 इज इक्वल टू -6। 3x इज इक्वल टू -6 इधर है, और ये माइनस का 12 उधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, प्लस के 12 में से माइनस का 6 गया तो 6, और x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 जो कि कट गया तो कितना आ गया 2, और x बराबर क्या आ गया 2। तो अभी हमने यहां पर 4 प्रकार के क्वेश्चनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सीखा। अब हम यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम करना सीखेंगे, जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उन्हें करना सीखेंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता रहा हूं। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसे हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, इफ यदि वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करूं और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करूं, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो मेरा वो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इट बिकम्स 1/2, वह 1/2 हो जाता है। इफ यदि वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, केवल हम 1 ऐड करें किसमें, डिनोमिनेटर में। इसको ऐसे समझे ध्यान से, ये तो था क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले बात पता होनी चाहिए, यहां पर 2 चीज आ रही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसमें होता है, फ्रैक्शन में। तो आपको यहां पर एक फ्रैक्शन मानना है, और वो फ्रैक्शन मान लिया आपने x और y। अभी मैं स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूं, केवल क्वेश्चन समझा रहा हूं। ये हमने फ्रैक्शन मान लिया x अपॉन y। अब हम क्वेश्चन के पहली लाइन को पढ़ेंगे। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, वह किस में 1 ऐड करने की कह रहा है, न्यूमरेटर में। आप जानते हैं ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, तो हम इसमें क्या कर दें, 1 ऐड कर दें। कर दिया, ये लाइन हमने यहां तक लिख दी। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और मैं डिनोमिनेटर में से क्या माइनस करूं, 1 माइनस करूं, तो डिनोमिनेटर नीचे वाला -1 कर दिया। लिख लिया यहां तक, कोई प्रॉब्लम। फ्रैक्शन बिकम, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो आपका जो फ्रैक्शन है इतना करने के बाद वो फ्रैक्शन आपका क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ये यहां तक के स्टेटमेंट को मैंने मैथ में लिख दिया, क्लियर। अब वो कह रहा है इट बिकम्स 1/2, वह 1/2 होगा इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। आप दोबारा इस फ्रैक्शन को लिखें ऐसे, x अपॉन y,
और वो ये कह रहा है कि ये 1/2 हो जाएगा। कब? इफ यदि हम ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, हम केवल और केवल 1 ऐड करें किसमें? डिनोमिनेटर में। कहां पर? यहां पर। क्लियर? आपके पास दो मैथमेटिकल्स स्टेटमेंट जम गई। अब इनको आपको क्या करना है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। जिस फ्रैक्शन के नीचे कुछ नहीं होता वहां 1 मानते हैं, हमने 1 मान लिया और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया। 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 ही आएगा। इसका इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू जो लगा हुआ है वो इज इक्वल टू लगेगा, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y-1 ही आएगा। क्लियर? 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर वही आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब क्या करें? बराबर करें। x यहां स्टैंडर्ड बनाए, ये y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। इज इक्वल टू लग रहा है, इज इक्वल टू लगा रहने दें, या माइनस का बने माइनस का बन रहने दें। ये प्लस का बन उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। x माइनस वाई बराबर कितना हो गया मेरे बेटो? माइनस माइनस, और साइन किसका? माइनस का। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे लो, कोई प्रॉब्लम? सेम कंडीशंस इसमें, 2 का इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 2 का x से मल्टीप्लाई किया 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू लग रहा है 1 का y+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y+1 आएगा। इसको भी बनाएंगे ऐसे ही, 2x यहां प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y, और इधर 1 आपका है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे लिया। आपकी 2 इक्वेशन बन के तैयार हो गई। क्या आपकी वही वाली इक्वेशन बन के आई या नहीं? आ गई। दोनों इक्वेशनों को इधर लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। आपका एक काम है, क्या आपको यहां पर कोई वेरिएबल बराबर दिख रहा है? कोई वेरिएबल बराबर दिख रहा है जो सेम है, एक जैसा दिख रहा है? अरे वाई वाई दिख रहे, पर साइन देखो। अब उनके दूसरा काम क्या था मैंने आपको साइन बताने का, ये भी माइनस का ये भी माइनस का। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले के साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, और बाई से बाई कट जाएगा। माइनस का 2x और प्लस का x, माइनस के 2x में से प्लस का x जाएगा तो माइनस का x बराबर माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया बेटा? 3। आपके पास x की वैल्यू निकल के आ गई। x की वैल्यू निकल के आ गई तो मुझे किसकी निकालनी है? y की। तो किसी भी इक्वेशन में क्यों ना पुट कर दें, एक में कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, x बराबर 3, तो ये यहां पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? पहले इक्वेशन को लिख लें आप, x माइनस वाई बराबर -2। x की जगह 3 रखा, माइनस का y रखा, माइनस का 2, ये माइनस के 2 को इधर ले आओ आप, तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 2 हो गया, और माइनस वाई को उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा? प्लस का। क्लियर? ये माइनस वाई इधर आया प्लस का, -2 इधर आया प्लस का, 3 2 5, वाई बराबर कितना आ गया? आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द फ्रैक्शन? हमने फ्रैक्शन को स्टार्टिंग में क्या माना था? लेट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमने क्या मान रखा था? x/y। आपके x और y की वैल्यू, x बराबर 3 और y बराबर कितना आ गया? 5। आपका फ्रैक्शन जो बन के तैयार हुआ वो क्या हो गया? 3/5। यहां पर बस 2 स्टेटमेंट लिखनी है, एक तो x की स्टेटमेंट लिखनी है, और ये 2-4 ऑप्शंस जो आपने किए यहां पर ये लिखनी है।